सबको जय मसीह की और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 28 से 31 पद पढ़ते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, हे देश देश के कुलों, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु की महिमा और सामर्थ को मानो, प्रभु के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु को दंडवत करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो और जाति जाति के लोग कहें कि प्रभु राजा हुआ है। आइए आज हम सब मिलकर गीतों द्वारा आराधना करते हैं और मानते हैं कि हमारा प्रभु राजा हुआ है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु की महिमा मिले,
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्ज़ी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्ज़ी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 भजनकार लिखते हैं, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की आराधना करें।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता, जब आपने ये संभव किया प्रभु जी कि आपकी प्रेजेंस में, आपकी मौजूदगी में प्रभु, आपके लोगों के साथ आपके भवन में हम आ पाए प्रभु पिता परमेश्वर। हम जहां भी 2 या 3 इकट्ठे होकर आपको पुकारते हैं प्रभु, आप वहां मौजूद होते हैं और हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर आप हमारे बीच हैं प्रभु। जब हम पिता परमेश्वर आराधना करते हैं, ये सारी आराधनाएं आपके चरणों में पिता परमेश्वर पहुंचती है। वो प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम खास करके प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी सिस्टर सोना के लिए, जिन्होंने अपने बेटे को खोया प्रभु जी। उस बहन के इस दुख की घड़ी में पिता परमेश्वर आप अपनी साहस दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति उनके साथ रखे प्रभु जी। जो उन्होंने खोया पिता परमेश्वर, उस खाली स्थान को प्रभु उनके जीवन में आपकी उपस्थिति से भर जाए प्रभु। वो प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर श्वेता जायसवाल के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी बेटी के शरीर में लहू नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सागर पासवान के लिए, उस बच्चे के भी शरीर में लहू की कमी पाई जाती है प्रभु। आपकी लहू पिता परमेश्वर जो आपने कलवरी के क्रूस पे बहाया प्रभु जी, इनके शरीर में प्रभु जी बूंद बूंद करके भर दीजिए पिता, ताकि इनकी लहू की कमी पूरी हो जाए। वो प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संदीप जायसवाल के लिए, जो आसाम जाकर फंस गए प्रभु। 1 महीने से प्रभु जी अपने घर वापस नहीं आ पा रहे पिता परमेश्वर, आप उनके लिए उपाय कीजिए, रास्ते को खोल दीजिए ताकि वो अपने परिवार के बीच वापस आ सके। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर गीता के लिए प्रभु, वो अपने पैर को लेकर काफी दिनों से परेशान है प्रभु जी। आप उनके लिए सही डॉक्टर, सही इलाज, सही पिता परमेश्वर उपचार की बंदोबस्त कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु आपके चरणों के पास रखते हैं हम ब्रदर कौशिक पाल को प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अंकल कुमार पाल के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके दोनों बेटों पर आपकी छिदे हुई हाथ प्रभु जी रखिए पिता। अंकल के लिवर में डॉक्टर ने कहा थोड़ा प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर आप अपने दास के लिवर पे हाथ रखिए प्रभु। आपने बनाया प्रभु जी, आप उसे फिर से अच्छा कर दीजिए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने बहनें हैं, जो भाइयों हैं पिता, हमारे व्हाट्सएप में अब प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें प्रभु जी। हर एक के प्रार्थनाओं को प्रभु जी हम आपके चरणों के पास रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर ममता के लिए, जिनके पिता परमेश्वर सीने में दर्द हो रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर आप अपने हाथ रखें प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भाई बहन हैं इस वक्त पिता परमेश्वर, अगर अपने शरीर में किसी भी प्रकार की कमी, घटी, दर्द महसूस करते हैं, यीशु नासरी के नाम से वो इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया पिता परमेश्वर, अगर किसी के घरों में किसी आर्थिक कमी है प्रभु जी, किसी के घरों में पिता परमेश्वर अगर कोई मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं प्रभु जी, अगर कोई बात की अभाव है प्रभु, हम आपके चरणों में रखते हैं। अगर कोई आत्मिक रीति से आपके और करीब आना चाहता है प्रभु, आप अपनी उपस्थिति से प्रभु जी इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। अपने भंडार खोल दीजिए पिता परमेश्वर। अपने विश्वासी जनों के लिए आपके हाथ कभी छोटे नहीं पड़ते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक की जरूरत को आप पूरा कीजिए। इस समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। हमारे कान, हमारे हृदय, हमारी आंखें, हमारी बुद्धि खोल दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब हम आपके वचन से सुने, उन्हें हम अपने अंदर ग्रहण कर पाए प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर स्पंज पानी को सोख लेता है प्रभु, आज हम आपको, आपके वचन को, आपके आत्मा को अपने अंदर सोख कर पाए प्रभु। अपने दास पर अभिषेक दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपके द्वारा जो वचन उन्होंने आज हमारे लिए रखा है प्रभु, वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश कर पाए। सारी आदर महिमा विनती आपको देते हैं, आपके चरणों में पिता इस छोटी सी विनती को रखते हैं। दया से सुनिया ग्रहण कीजिए पवित्र राज्य में। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों के पास एक बार फिर से हम उसके वचन का अध्ययन करें और अपने विश्वास में हम बढ़ोतरी लाएं, प्रभु पर आस्था रखें और विश्वास रखें। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और कुशल पूर्वक हैं। और एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं। आज के वचन के लिए हम और आप निकाल लें विलाप गीत की पुस्तक और उसके 3 अध्याय 21 से लेकर के 24 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। परंतु मैं स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है कि हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है।
क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आज थोड़ी देर के लिए हम और आप बातचीत करना चाहेंगे कि हर सुबह परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ता है। जब रात में हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक और दिन तूने हमारे जिंदगी में जोड़ दिया। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया अपरंपार है। और इसलिए थोड़ी देर के लिए हम और आप हर सुबह परमेश्वर की नई करुणा के विषय में हम और आप जानने का प्रयास करेंगे। पर सवाल यह है कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हर सुबह हम जैसे पापी मनुष्य के ऊपर क्यों परमेश्वर हम पर हर दिन दया करता है, अपनी करुणा हमारे और आपके ऊपर करता है, क्यों, क्या बात है? और कई बातों को हम और आप देखने का प्रयास करेंगे इस भाग में। और पहली बात यह है कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। जब हम बिलाप गीत की पुस्तक और उसके 3 अध्याय 21 से लेकर के 24 पद हमने पढ़ा, इस भाग में हम और आप पढ़ते हैं, या पूरे बिलाप गीत की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह इस पुस्तक का लिखने वाला है। और यिर्मयाह को हम बहुत ही दुखी भविष्यवक्ता के नाम से हम जानते हैं। वह अपने देश की हालात के ऊपर दुखित होता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वह अपने देश की हालात पर दुखित होता है क्योंकि उसका देश नाश की ओर चला जा रहा है। और यिर्मयाह अपने देश की हालात पर दुखित होते हुए अपने लोगों से, उसके लोग जो दुख उठा रहे थे, पाप के कारण उसके लोग जो परमेश्वर से दूर होकर के दुख को उठा रहे थे, इसके ऊपर यिर्मयाह विलाप करता है या दुख प्रकट करता है। साथ ही साथ यिर्मयाह न सिर्फ दुख प्रकट करता है, न सिर्फ परमेश्वर के सामने रोता है और गिड़गिड़ाता है, परंतु यिर्मयाह परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको यिर्मयाह उत्साहित भी करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन मेरे भाई मेरे बहन न हमें चेतावनी देता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित भी करता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, न सिर्फ चेतावनी है परंतु उत्साहवर्धक उसके शब्द हैं। इसीलिए यिर्मयाह कहता है कि अपने विश्वास और भरोसे को हम और आप परमेश्वर पर बनाए रखें। इस्राएल विश्वास और भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखें। इसीलिए यिर्मयाह कहता है हर दिन, हर सुबह का समय, हर दिन जो हमारे जीवन में आता है वह बहुत ही आशीष को लेकर के आता है। सुबह का समय बहुत ही ताजगी का समय है और सुबह का समय परमेश्वर से मिलने का समय है। सुबह का समय बहुत ही खूबसूरत समय है जब मनुष्य ताजगी से भरा रहता है, सारी बातों से दूर, और एक नया यदि वादियों में, फूलों की वादियों में यदि हम और घूमते रहें तो एक नई खुशबू, एक नई ताजगी सा हमें महसूस होता है। नया ऑक्सीजन, नई फ्रेशनेस हमारे और आपके शरीर में, हमारे और आपके मन में, हमारे और आपके आत्मा में हम और आप अनुभव करते हैं। सो पहली बात हम देखने का प्रयास करेंगे, क्यों हर दिन हमारे लिए परमेश्वर की दया और करुणा को लाता है। हर दिन क्योंकि हर सुबह उसकी करुणा नई है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर है, उसका अस्तित्व है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बार कहा अपने के विषय में, जब चेलों ने पूछा कि परमेश्वर है कहां? यीशु, गुरु तुम मुझे पिता को दिखा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर के अस्तित्व को जाना है।
इफिसियों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु का वचन कहता है, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। आमीन, हालेलुया। सबका, इसमें सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी उसके सृष्टि, सबका, हर एक मनुष्य का परमेश्वर का वचन कहता है सबका एक ही पिता है, और जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। सबका एक ही पिता है, सबके ऊपर है, कोई भी उस परमेश्वर से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है और सबके बीच में है। परमेश्वर अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में रहता है। यशाया की पुस्तक उसके 40 अध्याय 28 से 31 में यशाया लिखता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। परमेश्वर कुछ दिन के लिए नहीं है, सनातन है, परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। फिर यशाया लिखता है, तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं, जवान ठोकर खा करके गिरते हैं, परंतु यहोवा की बाट जो जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। आमीन। ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो परमेश्वर यहोवा की बाट को जोते हैं, जो परमेश्वर की इंतजारी करते हैं, जो परमेश्वर की मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वे नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। आमीन। बाइबल में परमेश्वर के वचन में एक दास के विषय में वर्णन किया गया है, एलिया अपने जीवन से थक चुका था और एलिया एक किनारे में बैठा हुआ है और परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है। मैं थक चुका हूं परमेश्वर, मुझे मौत दे दे। यहां तक कि योना के विषय में हम जानते हैं, योना अपने जीवन में थक चुका था और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए वह अपने जिंदगी में मौत मांगता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में काफी लोग हैं, अपने जीवन के मार्ग में चलते चलते कई लोग थक जाते हैं और जानते हैं वो थके हुए लोग एक कदम उठाते हैं और वह भयानक सा कदम होता है और वह कदम है अपने आप को समाप्त कर लेने का। आज हम और आप न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में, रेडियो में सुनते हैं सुसाइड के विषय में। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के मार्ग में चलते चलते वे थक चुके हैं। मेरे भाई मेरे बहन, एलिया अपने जीवन में थक चुका था और मौत मांग रहा था। योना अपने जीवन में थक चुका था और मौत मांग रहा था। परमेश्वर ने उनको मौत नहीं दिया, परमेश्वर ने उनको जीवन दिया, परमेश्वर ने नया मार्ग दिखाया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर यहोवा की बात जोते हैं वे थक जाएंगे परंतु वे नया बल प्राप्त करेंगे। यदि हमें और आप में से कोई है जो अपने जीवन में थके हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आप थक जाएंगे परंतु नया बल प्राप्त करेंगे। पर कैसे? परमेश्वर में बने रहने के द्वारा। जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, क्योंकि उसकी करुणा हर दिन हर सुबह हमारे लिए उसकी करुणा नई है और परमेश्वर हर दिन आपको नया विटामिन, नया बूस्ट, नया प्रोटीन, नया मिनरल्स आपको परमेश्वर देता है ताकि हम और आप मजबूत रहे। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 7 अध्याय और उसके 9 पद में प्रभु का वचन लिखता है, जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य है। हालेलुया। वह झूठ नहीं बोलता, वह अविश्वासी नहीं है, हमारे विश्वास को तोड़ता नहीं है। लिखा हुआ है वह विश्वास योग्य ईश्वर है। हम और आप जरूर मसीह हो सकते हैं, हम और आप इंसान हो सकते हैं। हमने और आपने पता नहीं कितने लोगों का विश्वास तोड़ा है,
कितने लोगों को हमने धोखा दिया है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जान रखो। और जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी नहीं, शायद हम इस दुनिया में 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक देख सकते हैं या 4 पीढ़ी भी देख सकते होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने डरवैयों से 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए जो प्रतिज्ञा से भरी हुई है। भजन संगीता उसके 100 अध्याय और उसके 5वें पद में 5 पद में भजन कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। उसका सच्चाई को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। वह परमेश्वर जो आदि काल में विश्वास योग्य था, वर्तमान काल में वह विश्वास योग्य है और भविष्य में आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम उस जीवित परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए रखें। दूसरी बात जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, हर सुबह उसकी करुणा नई है क्योंकि उसका आशीर्वाद निरंतर हमारे ऊपर बना रहता है। आमीन। आशीर्वाद शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे कई समझते हैं कि आशीर्वाद का मतलब हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बाड़ी है, हमारे पास हाड़ी है, हमारे पास बंगला है और हमारे पास जो कुछ भी है वह सब आशीर्वाद है। मेरे भाई मेरे बहन, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे पास जो भी है वह परमेश्वर की आशीर्वाद है। यदि हमारे पास एक घड़ी है, परमेश्वर की आशीर्वाद है। यदि हमारे पास एक टेबल चेयर है, परमेश्वर की आशीष है। यदि हमारे घर में खाने के लिए दो वक्त खाने के लिए भोजन है, परमेश्वर की आशीष है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 22 पद में वचन लिखता है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, हम और आप जानते हैं पृथ्वी अभी तक बनी है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पृथ्वी परमेश्वर ने हमें और आपको उस पर रहने के लिए मौका दिया है। बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल, शीतकाल, दिन रात निरंतर होते चले जाएंगे, निरंतर रुकेगा नहीं। और इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल है? परमेश्वर सिर्फ धर्मियों के लिए है ये सारी आशीषें नहीं दी है, परंतु हरेक व्यक्ति के लिए, हरेक इंसान के लिए, चाहे वह कोई क्यों न हो। सो परमेश्वर अपनी भौतिक आशीषों के द्वारा हम चाहे कोई भी इंसान क्यों न हो, हमें और आपको तृप्त करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 45 पद में प्रभु लिखता है, प्रभु का वचन लिखता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। धर्मियों अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। आमीन। वह धर्मियों अधर्मियों पर सूर्य को उदय करता है। बरसात जब होती है तो सबों के ऊपर बरसात होती है, सबों के लिए बरसात होती है, हर इंसान के लिए। सो परमेश्वर जो है वह हमें और आपको भौतिक आशीषों से तृप्त करता है, और न सिर्फ भौतिक आशीष ही परमेश्वर देता है, परंतु परमेश्वर हमें आत्मिक आशीर्वाद को भी देता है। गलतियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय, गलतियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस लिखता है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचते, ताकि हम विश्वास के द्वारा
आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर के भरोसे को हम पाए जिसके लिए प्रतिज्ञा की गई है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 3 में वचन लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। आमीन। स्वर्गीय स्थान में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यदि हम और आप पढ़ें, उन सारी आशीषों के विषय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भरी पड़ी है जो भविष्य में हमें और आपको मिलने जा रहा है। तीसरी बात हम आपसे करना चाहते हैं, हर सुबह उसकी करुणा नई है क्योंकि पुरानी बातें बीत गई। आमीन। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद, पौलुस लिखता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आमीन। यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब कुछ नई हो गई है। धर्मशास्त्र में हम और आप एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम नामान था, जो सीरियाई आर्मी का या सेना का प्रमुख अधिकारी था। और नामान कुष्ठ रोग से ग्रसित था। उसके घर में एक बच्ची काम करती थी, और उस बच्ची ने कहा कि यदि मेरा स्वामी नामान यदि इस्राएल में भविष्यवक्ता एलीशा से मुलाकात करे तो उसका कुष्ठ रोग जाता रहेगा। नामान जरूर प्रयास किया, वह गया, परंतु वापस फिर से अपने घर को वापस आ गया, क्योंकि उसका कोढ़ का रोग सही नहीं हो पाया। क्यों नहीं सही हो पाया? क्योंकि नामान के अंदर घमंड की भावना, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता के प्रति इतनी घमंड था कि वह चंगा नहीं हो पाया, और जो एलीशा ने या भविष्यवक्ता ने कहा था उसे वह पूरा नहीं कर पाया। परंतु दूसरी बार फिर से उसी लड़की ने प्रोत्साहित किया नामान को, और नामान फिर इस्राएल जाता है, और भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा कि तुम 7 बार जाकर के यरदन नदी में डुबकी लगाओ। और उसने बहुत ही नम्रता पूर्वक वह डुबकी लगाया, और जब लगाया तो उसके अंदर में परिवर्तन आया। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप नम्रता से परमेश्वर के आदेशों को पालन करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और प्रभु का वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, अब तो नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय 13-14 में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे बुलाया है। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, हम लोग कोई बिल्कुल कांटे के कांटे बराबर नहीं है, परंतु बहुत सी खामियां हैं, और पौलुस के साथ हम और आप कह सकते हैं हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए कुलुसियों की पत्री और उसके 3 अध्याय और 10 पद में पौलुस लिखता है, नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनना चाहते हैं। जब तक हम नए मनुष्यत्व को नहीं पहन लेते हैं तो नया ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो बहुत जरूरी है परमेश्वर के ईश्वरीय मनुष्यत्व को हम पहन ले, ताकि ईश्वरीय ज्ञान से हम परिपूर्ण हो जाए। और चौथी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह ये है, हर सुबह उसकी करुणा नई है क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। आमीन। तीतुस की पत्री है उसके 1 अध्याय 2 पद में पौलुस लिखता है, अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी है।
प्रभु का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है वह कौन सी प्रतिज्ञा है? परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए प्रतिज्ञा दी है और वह प्रतिज्ञा है अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। परमेश्वर की पूरी योजना में मनुष्य जाति के लिए जो है वह अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के लिए है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य नाश हो परंतु परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उद्धार पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करे। और इसीलिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा उसने की है। और यिर्मयाह के पुस्तक 32 अध्याय 42 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, जैसे मैंने अपनी प्रजा पर विपत्ति डाली वैसे ही उन पर मैं भलाई करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर विपत्ति को डालता है और यह इसलिए डालता है कि हम सुधर जाएं, यह इसलिए डालता है कि हम पश्चाताप करें, यह इसलिए डालता है कि हम उसके चरणों पर आ जाएं ताकि वह हम पर आशीष की बारिश, वह हम पर भलाई को प्रकट कर सके। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय 23 पद में वचन कहता है, अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहो। आमीन। जो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह में है उसको हम थामे रहें क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। जो प्रतिज्ञा उसने किया है वह सच्चा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्ची है, उसकी दया, उसकी करुणा इसलिए हमारे और आपके जीवन में हर सुबह नई तौर से हम और आप उसका उपभोग करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वह परमेश्वर हर सुबह हमारे और आपके लिए आशा के नए संदेश को लेकर के आता है। पर क्या हम और आप उस जीवित परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु धन्यवाद करते हैं जब सुबह के बाद रात होती है हम बिस्तर पर जाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु का, सारा दिन उसने रक्षा की है। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम खत्म नहीं हुए क्योंकि उसका महाकरुणा का फल है। इस पैंडेमिक में भी, कोविड-19 के समय में भी परमेश्वर हम में से खैयकों को, सबों को परमेश्वर हमें बचा करके रखा है। क्यों बचा? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसका महाकरुणा का फल है। और इसीलिए हम यही कहें यिर्मयाह के साथ, यहोवा मेरा भाग है इसीलिए मैं उस पर आशा रखूंगा। आमीन। यहोवा मेरा भाग है, परमेश्वर मेरा हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है, इसीलिए मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आइए हम अपने सर को प्रार्थना में झुकाएं और प्रभु से कहें कि परमेश्वर, प्रभु मुझ पर दया कर। दिल से पुकारूं, दिल में तू आजा, जान से पुकारूं, जान में तू आजा, आजा पाखरू, आजा पाखरू, आजा पाखरू।
परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु, हर सुबह जब सूर्य की किरण हमारे चेहरे पर चमकते हैं तो प्रभु आशा की एक नई किरण के साथ उदय होता है। और हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हमें इस योग्य बनाया कि तेरे पवित्र चरणों के पास हम आ सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे प्राण को खोल दे ताकि और भी तेरे नजदीकी में हम आ सके। प्रभु, तुझे हम प्यार कर सके। सचमुच में प्रभु, तूने हमारी जिंदगी पर करुणा की है। तू हर समय हमारी जिंदगी में उपस्थित रहता है। तूने अपनी आशीषों को निरंतर हमारे जीवन में प्रवाहित होने दिया और प्रवाहित होने देता है। प्यार परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जिंदगी, हमारा जीवन प्रभु नाश नहीं हुआ, परंतु हमारे जिंदगी हर पल, हर क्षण नया बनते जाता है। और प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा जिंदगी में तेरी प्रतिज्ञा निरंतर बनी रहती है, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज इस समय जितने भाई बहन इस आराधना के साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक परिवार, हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, परिवार के हर एक जनों पर तू अपना अनुग्रह और कृपा का हाथ रख, अपना करुणा का हाथ रख प्रभु जी। तो आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण कर दे प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए प्रभु जो त्रासदी के शिकार हैं प्रभु जी, अभी भी प्रभु तकलीफों से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु जी। उन पर भी तू दया कर, उन पर भी अनुग्रह कर, उन पर भी प्रभु जी तू कृपा कर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी आदर और महिमा के लिए, तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब हम प्रभु रुखसत होते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन हमारे हृदय में बना रहे, हर पल हर क्षण तू हमारे साथ साथ चलता रहे। यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना को मांगते सुनो, आमीन। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। और अगर आपको परमेश्वर के विषय में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए या प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, कृपया उसमें लिखें। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप गवाही देना चाहते हैं तो कृपया अपनी गवाही भी व्हाट्सएप नंबर पे डालें। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की।